नमस्कार। दिसंबर में प्रसिद्ध विद्यालयों का निपुण आकलन होना है। यह आकलन डीएलएड प्रशिक्षुओं द्वारा होगा। उनके ऐप में कुछ नए बिंदु आए हैं। अगर हम उन नए बिंदुओं को जान लेंगे तो हम अपने विद्यालय को निपुण विद्यालय बना सकते हैं। उनके ऐप में क्या क्या नई नई चीज़ें जुड़ी हैं, आइए हम उसको जान लेते हैं। विद्यार्थी का फोटो कैप्चर करना होगा, विद्यार्थियों का नाम पुकारना होगा, परीक्षकों हेतु एसओएस बटन मतलब डीएलएड प्रशिक्षुओं हेतु एसओएस बटन होगा। उनके ऐप में जियो फेस्ट आकलन होगा, अवकाश पर कोई आकलन नहीं होगा, परीक्षकों द्वारा स्वप्रमाणन होगा, अवैध आकलन की पहचान होगी, एआई आधारित लेखन आकलन होगा। इसके बारे में हम विस्तृत आगे देखते हैं। आकलन के लिए हम किसी बच्चे को बुलाएंगे तो सबसे पहले उनका फोटो हमको कैप्चर करना होगा। पिछले साल आकलन में रैंडम बच्चों का ही फोटो लेता था, सारे बच्चों का फोटो नहीं लेता था, लेकिन इस बार जितने बच्चों का नाम उनके ऐप में शो करेगा सारे बच्चों का फोटो लेना है। आकलन करने से पूर्व विद्यार्थियों का नाम पुकारना होगा, जो कि प्रशिक्षकों द्वारा ही किया जाएगा। अगला, प्रशिक्षुओं के ऐप में एसओएस बटन होगा। अगर विद्यालय का स्टाफ या फिर विद्यालय उन पर किसी प्रकार का दबाव बना रहा है या फिर कोई अन्य गतिविधि कर रहा है तो एसओएस बटन को प्रेस करेंगे तो यह डायरेक्ट विद्या समीक्षा केंद्र पर जाएगा। फिर विद्या समीक्षा केंद्र से आपके बीएस से, एबीएस से, एसआरजी, एआरपी को संपर्क करके उस समस्या का समाधान किया जाएगा। इसलिए विद्यालय में अगर डीएड प्रशिक्षुओं द्वारा आकलन किया जा रहा है तो किसी प्रकार का उन पर दबाव न बनाएं, उनका भरपूर सहयोग करें। आकलन जो है ये जियो फेस्ट आकलन आधारित होगा, मतलब उनका लोकेशन उनको ऑन करना होगा। जब तक वह उस विद्यालय के लोकेशन पर नहीं जाएंगे उनके आकलन का विकल्प ही इनेबल नहीं होगा। पहले क्या होता था, प्रशिक्षकों द्वारा आकलन कहीं और से कर लिया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, उनको विद्यालय के लोकेशन पर जाना ही होगा। कई शिकायतें ऐसे भी आई थी कि डीएलएड प्रशिक्षकों द्वारा अवकाश के दिन भी आकलन कर लिया जाता था, लेकिन इस बार अवकाश के दिन, चाहे साप्ताहिक अवकाश हो चाहे सार्वजनिक अवकाश हो, उस दिन उनका ऐप अनेबल ही नहीं होगा आकलन करने के लिए। अब परीक्षकों द्वारा स्व आकलन प्रमाणन होगा, मतलब कि अगर उन्होंने कम समय में आकलन कर लिया है, ज़्यादा बच्चों का आकलन कर लिया है, परसेंटेज ज़्यादा आ रहे हैं या फिर परसेंटेज कम आ रहे हैं, या उन्होंने धीमा आकलन किया है, सारा स्व प्रमाणन उनको करना होगा। फिर उसके बाद ही परिणाम को वह जमा कर पाएंगे। अवैध आकलन की पहचान के लिए 5 बिंदुओं की लिस्ट उनके मोबाइल पर हमेशा शो होती रहेगी, जिसमें उनको अवकाश के दिन आकलन नहीं करना है, जियो फेस्ट को ऑन रखना है और बच्चों की फ़ोटो कैप्चर करना है। ऐसे ही बिंदुओं का मैसेज उनके मोबाइल स्क्रीन पर डिस्प्ले होता रहेगा। अगला, एआई आधारित लेखन का आकलन। जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी हम बच्चों का आकलन करते हैं तो उनके द्वारा कॉपी पर हम कुछ लिखवाते हैं, तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वह फ़ोटो भी कैप्चर होगी, उनकी कॉपी की फ़ोटो कैप्चर होगी, जिनके माध्यम से एआई पता करेगा कि यह बच्चों के द्वारा ही लिखा गया है या फिर किसी अन्य के द्वारा लिखा गया है। तो इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। और इस बार आकलन कक्षा 1 और 2 का ही होगा। निपुण आकलन संबंधी अन्य कोई अपडेट आता है या फिर और कोई टेक्निकल अपडेट आते हैं तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से सूचित करेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।